अंशिका, ये मैंने शादी के कार्ड कुछ पसंद किए थे, देखो। निखिल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वही तो, कंफ्यूज तो मैं भी हूँ, लेकिन ना मुझे ये वाइट वाला पसंद आ रहा है। मैं कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ निखिल, मैं शादी की बात कर रही हूँ। शादी की? निखिल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रही हूँ, हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अंशिका, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ निखिल। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो अंशिका? कम ऑन यार, हम लोग पिछले 2 सालों से साथ में हैं और अब शादी की बात है तो तुम। एक मिनट, कहीं तुम किसी और से प्यार तो नहीं? शट अप निखिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर जब प्यार है तो शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि प्यार होना एक अलग बात है और शादी करके साथ रहना अलग। जरूरी नहीं कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ हम जिंदगी भर के लिए हमारी बॉन्डिंग अच्छी ही हो। कभी कभी साथ रहने के बाद ही पता चलता है कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो तुम चाहती हो कि हम शादी ना करें? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों इसका कुछ सोल्यूशन निकालें, ताकि हम लोगों के साथ भी वैसा ना हो जो बाकी कपल्स के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है बाकी कपल्स के साथ? डिवोर्स। तुम कब आए बे? हम तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन आप लोगों की बातों में इतना इंटरेस्ट आ गया ना कि सोचा आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। चल चल, बकवास मत करो, चाय रखो, निकलो यहाँ से। चाय पूरी ठंडी कर दी। यहाँ लड़की टेंशन में बैठी है और तुम्हें चाय की पड़ी है। क्या पति बनेगा रे तू? क्या बोला? अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि चाय को मारो गोली और जो दिमाग पे टेंशन चढ़ी है उसका सोल्यूशन ढूंढो। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे है मेरे भाई, है सोल्यूशन। वो क्या? अरे एक बार की बात है, हमारे गांव के घर में एक मुन्नी रहा करती थी। उसको पड़ोस के सल्लू से बहुत प्यार था। प्यार इतना मजबूत था कि मैं हर रोज उसे रस्सी से बांध दिया करता था, लेकिन सुबह उठकर देखता था तो सल्लू के साथ वो तबेले में सो रही होती थी। रस्सी, सल्लू, तवेला, अबे ये सब क्या है? अरे मुन्नी हमारी भैंसिया का नाम था और वो पड़ोस का सल्लू भैंसा। उनका प्यार इतना मजबूत हो गया कि मैं उसे हर रोज रात को रस्सी से बांध दिया करता था और वो रोज सल्लू के प्यार में तबेले से फरार हो जाती थी। इस चीज से मैं बहुत तंग आ गया था, बहुत बहुत परेशान हो गया था मैं। और फिर मैंने इस चीज का सलूशन निकाला। क्या? मैंने अपने तबेले में मुन्नी को बांधना बंद कर दिया और जाके उस सल्लू के साथ बांध दिया। फिर तो मुन्नी बहुत खुश हो गई होगी। हाँ, बहुत खुश हो गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन चली नहीं। क्यों? एक रोज क्या? अबे फिर क्या हुआ, जल्दी बता। एक रोज मैं सुबह सुबह दातून कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा तबेला हिल रहा है। जो मैं वहां तबेले में जाकर देखता हूँ तो क्या दिखता है? अच्छा, सल्लू मुन्नी के तबेले में आ गया था। अरे नहीं, मुन्नी हमारे तबेले में वापस आ गई। और फिर मुझे पता चला कि इनके प्यार की एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई और भाई दोनों लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया होगा। और तब हमें एक बात समझ में आई कि अगर प्यार की असली परीक्षा का पता लगाना है तो एक ही रास्ता है। क्या? लिविंग। फिर क्या था? उसी दिन 6 महीने का वनवास काटने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। अगर यही 6 महीने तुम्हें वनवास लग रहे हैं तो पूरी जिंदगी कैसे निभाओगे ये रिश्ता? अरे मजाक कर रहा था यार। अब देखो, जैसे हमारा पिछला 1 महीना बीता, वैसे बाकी महीने चुटकी में बीत जाएंगे और फिर होंगे हम तुम्हारे पति परमेश्वर और तुम होगी मेरी पत्नी। वाह रे पुरुष सुधा देश, पति हुआ परमेश्वर और पत्नी सिर्फ पत्नी। अरे ठीक है, पत्नी परमेश्वर, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय बाय। और अबे, आज भाभी जी ने फिर लंच में मटन सब्जी दे दी क्या? मॉर्निंग हरिशंकर। अब 1 घंटे का मॉर्निंग यार। क्या हुआ बे, सुबह सुबह मुंह लटका क्या बैठे हो? ऐसा लग रहा है पड़ोसी ने तुम्हारी लुगाई भगा ली हो। पड़ोसी दिन तो नहीं, लेकिन बॉस ने जो अनाउंसमेंट की है ना, उससे लुगाई जरूर मायके भाग जाएगी। ऐसा क्या कह दिया? कंपनी से 10 और लोगों को निकाला जा रहा है।
क्या बात कर रहा है? क्यों? पिछले 2 साल से तो कंपनी घाटे में चल रही है, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ नहीं रहा है। और जब कंपनी के पास खुद पैसा नहीं है तो एम्प्लॉइज को क्या देगी, बाबा जी का ठुल्लू? तो बस आज बॉस ने अनाउंसमेंट कर दी कि कंपनी से 10 और लोगों की छटनी होनी है। ये यार फिर तो बड़ा गलत हुआ। अबे यार, हमारी अभी अभी शादी हुई, अगर ऐसे में हम बेरोजगार हो जाएंगे तो बीवी और उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे? भाई, मानो या ना मानो, मर्द की इज्जत उसकी नौकरी से होती है। अगर नौकरी है तो सब कुछ, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं। वो तो टेंशन बहुत लेता है यार, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी तू तो होनहार एम्प्लॉय है, तेरी नौकरी थोड़ी ना जाएगी। और तेरी क्या यार, मैं तो चाहता हूँ कि यार किसी की भी नौकरी ना जाए। बोर्ड मत ऑफ कर। चाय पिया तूने? नहीं। चल चाय पी के आते हैं थोड़ी देर में। चल। क्या बात है निखिल भैया, आजकल दुकान पर बहुत कमा रहे हो हैं? भाभी फूफू नहीं करने देती क्या? अबे तुम एडवांस सिर्फ बेचो, बनो नहीं। अरे हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। भाभी जी फूफू नहीं करने देती। अरे ये तो इंशिका नहीं हो पाए। अरे भैया, अरे सुनते हो? हाँ बोलिए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इधर तो देखो। अरे कान से सुनते हैं अंकल। ये आवाज कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो यहाँ बिल्कुल। पहले सुनी हुई ना। हाँ। अरे अंकल, वो शादियों में हम गाते बजाते हैं ना, तो वहीं कहीं आप सुने होंगे। अच्छा, ये निखिल शर्मा का घर कहाँ है? वो अमित फार्मा कंपनी वाले हैंडसम सा लड़का। हैंडसम का क्या ही कहें, लेकिन हाँ वो अमित फार्मा वाला। अरे वो अरे अंकल, वो निखिल सेक्टर 4 में रहता है, पीछे छूट गया। आप जाइए, पीछे जाइए। पता तो यहीं का बताया था। हो सकता है सुनने में कोई गलती हो गई हो हमसे। एक तो वंशिका का फोन बंद आ रहा है, वरना उसे पूछ लेते। अरे टाइम क्या वेस्ट कर रहे हैं, जाइए, मिल जाएगा आपको। जाइए जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बाकी ऐसा कोई काम ना किया करो कि मुंह छिपाना पड़े। अरे आप चलिए ना। बैठो।